जहां जेडीयू के संगठनात्मक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 8 मार्च को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू को अगले महीने मिलेगा नया बॉस, इसकी घोषणा कर दी गई है। 8 मार्च को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद विभिन्न प्रकोष्ठ और जिला अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। बता दें कि पटना के जदयू कार्यालय के साथ साथ पूरे बिहार में जिले में जदयू का संगठन का चुनाव है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, बड़ी खबर, जहां जेडीयू के संगठनात्मक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। किन किन नामों की घोषणा मानी जा रही है? देखिए, नाम तो ये तो नीतीश कुमार के ऊपर है अंजना। नीतीश कुमार जिस नाम पर मुहर लगाएंगे वो बिहार जदयू का प्रदेश अध्यक्ष होगा। क्योंकि आपको पता है बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा विधायक भी बन गए, उनका टर्म भी पूरा हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है उन्हें उस पद से अब हटाया नहीं जाएगा, उनका टर्म पूरा हो रहा है, नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। जनता दल ने अपने संगठन चुनाव को लेकर घोषणा कर दिया है। 8 मार्च को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। उसके साथ ही जिला अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो पूरे जिला में होगी। और जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पटना से विशेष तौर पर ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे, जिनके निर्देश पर और जिनके कह सकते हैं कि देख रेख में ये सबसे महत्वपूर्ण यह है जनाब कि इस पूरे जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी और इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इन सभी चुनाव की घोषणा की जाएगी, उस पर मुहर लगाया जाएगा। ये संविधान है जदयू का और किसी भी पार्टी का यही संविधान होता है। और तब उसके बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी कई बड़े निर्णय ले सकती है, जिसमें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर निर्णय ले सकती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी निर्णय हो सकता है। तो जनता दल ने संगठन चुनाव की घोषणा करके निश्चित तौर पर मार्च के महीने से ये संगठन का चुनाव शुरू होगा। 8 मार्च से शुरू होने के साथ ही जिला अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जब सब पूरे संगठन चुनाव पर मुहर लग जाएगी, उसके बाद कह सकते इसकी प्रक्रिया खत्म। तो कहा जा सकता है कि जनता दल में बदलाव का दौर शुरू हो गया है और मार्च के महीने में कई पदों पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अंजना, मरगूब, क्या लग रहा है इस संगठनात्मक चुनाव जो होना है इसमें निशांत की एंट्री हो सकती है? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि ये लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जो संगठन का चुनाव होगा उस चुनाव के बाद जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी उस बैठक में हो सकता है निशांत को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो, क्योंकि निशांत के राजनीति में आने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को लेना है। निशांत को लेना है नीतीश, बाकी तीसरे जनता दल में तीसरे किसी की वो पहुंच ही नहीं है कि इस मामला में कोई दखल दे। जब ललन सिंह और संजय झा दखल नहीं दे सकते हैं तो दूसरी की बात आप छोड़ दीजिए। तो इसका फैसला नीतीश कुमार को लेना है और ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ही पता चल पाएगा। उससे पहले जब हमारे पास खबरें आएंगी तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है कि जनता दल ने संगठन चुनाव की घोषणा कर दी है। चलिए मरगूब, बने रहे हमारे साथ। तो बता दें कि जेडीयू के संगठनात्मक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 8 मार्च को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा।